पंजाब की बठिंडा रिफाइनरी डबवाली विधानसभा के 8 गांवों का कायापलट करने जा रही है। जेजेपी के प्रस्ताव पर बठिंडा रिफाइनरी इन 8 गांवों को अब मूलभूत सुविधाओं से युक्त बनाएगी, जिसमें ग्रामीणों की शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल समेत पेयजल मुहैया कराया जाएगा। जी हां, जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने आज सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बठिंडा रिफाइनरी से निकलने वाले धुएं और अन्य संसाधनों के प्रभाव से उनके गांव प्रभावित थे, जिसके तहत रिफाइनरी प्रबंधन ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत डबवाली के 6 गांवों को गोद लिया था। लेकिन अब जेजेपी के प्रयासों से 2 और गांवों को भी इस कड़ी में शामिल कर लिया गया है। दिग्विजय ने कहा कि बठिंडा की रिफाइनरी अब इन 8 गाँवों में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सीसीटीवी और सोलर लाइट्स भी लगाएगी, जिससे ये 8 गाँव एकदम चकाचक हो जाएंगे। पंजाब से जुड़ी सीमा पर जो रिफाइनरी क्षेत्र है उसको लेकर के बहुत सारे इश्यूज जनता के बीच में जब हम जा रहे थे तो लोग हमारे बीच में लेकर के आ रहे थे। पॉल्यूशन को लेकर के था, हेल्थ को लेकर के था, गांव की बदहाली को लेकर के था, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के था। लंबे स्तर पर बातचीत हुई। शुरुआती बातचीत के माध्यम बने डिप्टी कमिश्नर बठिंडा, उनके माध्यम से एसडीएम साहिबान के माध्यम से जब बातचीत शुरू हुई तो रिफाइनरी के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी उसमें पहुंचे। फिर दूसरे दौर की बातचीत हुई जिसमें उन सभी गांव के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। आज तीसरे और मैं कह सकता हूं कि और प्रोग्रेसिव दौर की बातचीत हुई। उसमें आज लोगों की सबसे बड़ी डिमांड कि 6 गांव के जो आपका अडॉप्शन का एरिया है उसको बढ़ाया जाए। आज रिफाइनरी कमेटी ने ये सहमति बना ली है कि वो 6 की जगह 8 गांव को अडॉप्ट करेगी, यानी 2 गांव उनने प्रस्तावित जो थे बढ़ाने का काम किया है। और हमने उनसे एक और आग्रह किया कि 2 नहीं, कम से कम इस वर्ष के लिए 4 बढ़ाई जाए। अगले वर्ष आप उस संख्या को और आगे लेकर के जाएं। तो उन्होंने हमारे से कुछ समय मांगा है और ये वादा दिया है, आश्वस्त किया है कि इसकी संख्या इस वर्ष ही 4 बढ़ा ली जाएगी। आज से 2 गांव हैबवाना और पाना, इन दोनों गांवों को भी रिफाइनरी ने अडॉप्ट कर लिया है। ये मैं घोषणा करता हूं, रिफाइनरी वालों ने मुझे कमिटमेंट किया है। एक जो सबसे बड़ी मांग थी कि इस क्षेत्र में कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी शारीरिक दिक्कत आती है, डवाली बहुत दूर पड़ता है, इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है और रिफाइनरी के कारण बहुत सारी बीमारियां या उसके केमिकल के कारण या और किसी प्रदूषण, वायु प्रदूषण के कारण यहाँ के क्षेत्र में आम जनमानस में देखी जा रही है। उसके लिए हमारी मांग थी कि कम से कम एक बड़ी सैटेलाइट मेडिकल फैसिलिटी यहाँ बनाई जाए। और आज की जो बातचीत हुई उसकी सबसे बड़ी मैं ये मानता हूँ कि उपलब्धि यही है, हम सब लोगों ने ये मांग रखी और रिफाइनरी ने ये बात मान ली है। कोई भी पंचायत 8 गांव में अगर जमीन प्रोवाइड करवा देगी तो एक मेडिकल सैटेलाइट फैसिलिटी जिसके अंदर अस्पताल भी बनेगा, जिसके अंदर इमरजेंसी फैसिलिटी भी होगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी भी होगी और छोटे बच्चों का भी, मैंने कहा कि बहुत समस्या आ रही है सांस की और तमाम चीज़ों की, तो छोटे बच्चों का भी आईसीयू उसके अंदर बनाया जाएगा। एक तरह की बुनियादी मेडिकल फैसिलिटी इस क्षेत्र में बनेगी, जिसके लिए आज उन्होंने हामी भरी है। इन सभी 8 गांवों में से किसी एक गांव में हमने ज़मीन लेकर के, पंचायत की ज़मीन सीएसआर के माध्यम से इसके डेवलप करने के लिए देनी है। उस पर फैसला हम जल्द कर लेंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक गांव में
ई लाइब्रेरी का जो काम है, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का जो काम है, उसके रंग रोगन से लेकर के हाइजीन बाथरूम्स को बनाने का जो काम है, वो सारा रिफाइनरी के एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। ये भी आज हामी भरी है। एक पॉइंट मैं स्किप कर गया था कि एम्बुलेंस फैसिलिटी भी मेडिकल फैसिलिटी के साथ वो लोग हमें प्रोवाइड कर करके देंगे। सभी गांव को सोलर लाइट से जोड़ेंगे। सोलर लाइट्स सभी 8 गांव में लगाने का काम रिफाइनरी करेगी। सभी 8 गांव के अंदर आरओ के बड़े प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे पीने के पानी की जो समस्या आ रही है या ग्राउंड वाटर से अगर कोई प्रभावित हो रहा है, उस समस्या से दूरी लाई जा सके। सभी गांव को सीसीटीवी कैमरास से जोड़ा जाएगा। ट्री गार्ड लगाए जाएंगे। सभी स्कूल्स के अंदर स्मार्ट क्लासेस बनाई जाएंगी। सभी खेल के मैदान जहां पर चारदीवारी नहीं है या बेहतर फैसिलिटी नहीं है, उनकी चारदीवारी करना हो और ग्राउंड को मेंटेन करना हो, उसके लिए जो जो मशीनरी का उपयोग होगा वो रिफाइनरी के लोग प्रोवाइड करवाएंगे। सभी 8 गांव में 50 से ज़्यादा अलग अलग स्पोर्ट्स की किट रिफाइनरी के लोग देंगे और सभी 8 गांव के अंदर आधुनिक जिम, जिसकी कॉस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए तक हो जाती है, जिसमें सारी ट्रेडमिल से लेकर वेट से लेकर मल्टीपल जो वो होता है, इसका पूरा का पूरा वो प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि भटिंडा रिफाइनरी ने पहले डबवाली हलके के गांव तिगड़ी, नौरंग, हस्सू और असीर समेत 6 गांवों को गोद लेने का फैसला लिया था, लेकिन अब जेजेपी के प्रयासों से 2 और गांव पाना और हैबुआना को भी गोद ले लिया है, जिसके चलते भटिंडा रिफाइनरी प्रबंधन इन 8 गांवों को बुनियादी सुविधाओं से चकाचक बनाएगी। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।